हेलो एवरीवन। ये रेलवे फार्मासिस्ट का जो पीवाईक्यू था लास्ट ईयर का, जनरल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन है। आप वन बाय वन सारे क्वेश्चन देख सकते हैं और उस लेवल को समझ के उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं लास्ट टाइम में। टाइम कम है और मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए भी टेस्ट लगाइए। जो भी वहाँ पे जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में, आप उस टॉपिक को तैयार करिए। इस कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कर लोगे। अब आप अगर एक तरफ से पढ़ने बैठोगे तो सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे और रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, लास्ट में आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो वन बाय वन आप ये सारे क्वेश्चन देख लो और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उसको, जैसे इसमें को आप देखोगे वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है रीजनिंग में, तो आप वेन डायग्राम एक बार देख लो कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ये मैथ का क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जैसे उन्होंने फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन अपना रीजनल लैंग्वेज चूज़ किया होगा, हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज, तो उनको पेपर दोनों में मिलेगा, अपने रीजनल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी। बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने इंग्लिश चूज़ किया होगा, तो उन्हें पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलने वाला है, ठीक ना। ये साइंस का क्वेश्चन है हमारा। ये भी क्वेश्चन साइंस का है, पूछा है मतलब बैलेंसी कौन सी मतलब मैच नहीं कर रही है, बताना है हमको। साइंस भी मतलब ठीक ठाक आती है, ऐसा नहीं कोई एक वन लाइन ऐसे पूछ लिया बस आपको जवाब देना है, बस आप आगे बढ़ गए। कुछ क्वेश्चन साइंस के भी होंगे जो ट्रिकी होंगे, अगर आपको बेसिक नहीं पता तो आप उसको गलत करके आ जाएंगे या आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ये पूछा है कि किन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजड़ी ट्रीज। ए एंड बी कैन वर्क कंप्लीट मतलब पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। तो ये भी मतलब इजी क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टम वाला हम लोग पढ़ते हैं तो वही टाइम एंड वर्क वाला है, दोनों आपस में रिलेट करके एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं इसको। आप ये वाला क्वेश्चन मतलब एटलीस्ट चाहे टाइम एंड वर्क बेसिस पे चाहे पाइप एंड सिस्टम बेसिस पे, दोनों में से कोई एक मतलब लॉजिक वाला आप अच्छे से सॉल्व करके उसको बार बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा। वही अभी इस बार तो इन्होंने वर्क वाला पूछ लिया है, क्या पता पानी की टंकी वाला पूछ ले, ठीक है। कि जैसे दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं, यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी को खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बस इन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था, वर्क वाला पूछ लिया था। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अब जैसे हमारा पेपर अप्रैल 25 में हुआ था, ठीक ना। तो इन्होंने देखो इनिशिएटिव इन 2025, तो मतलब 25 तक की इन्होंने करंट अफेयर पूछे ही पूछे हैं, तो आज आप कुछ नहीं तो कम से कम जनवरी महीने तक का तो आप करंट अफेयर पढ़ के जाओ ही। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया। तो आप इसमें देख सकते हो कि एक दो ऑप्शन जिसमें जैसे नॉर्थन सर्कुलर कोस्ट है, ईस्टर्न है, आप ऐसे मतलब सोच के भी आप ऑप्शन को हटा सकते हो। ये क्वेश्चन मतलब मैथ या मैथ का है और बहुत ही मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक ना। आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे मान के मतलब तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया था। ये हमारा आ गया वेन डायग्राम वाला आ गया, ठीक ना, जिसको हम लोग जो ज़्यादा ज़्यादा फिर सिलोलॉजी बोल सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन है एंगुलर डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ ब्रिज इमेज। ये क्वेश्चन रीजनिंग का आप आराम से कर लोगे। 6 बॉक्सेज हैं ABCD, ये आर केप्ट वन ओवर द अदर, आप ऐसे उसको रखोगे, आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम अगर आप क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ आप डायग्राम बनाते जाओ, उसको इमेजिन करते जाओ, तो आपका टाइम बच जाएगा। फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ठीक ना। आप जो है जो लाइट वाला चैप्टर है रिफ्लेक्शन वाला, आप एक बार उसको जाके लाइट एंड रेज आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ये पूछा है कि फॉलोइंग सेक्सुअल मैचुरेशन चेंजेज अकर इन फीमेल्स। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसे वैसे बेसिक चीज़ें हैं, हम बायोलॉजी वाले हैं तो हमने इतना पढ़ रखा होता है। ये क्वेश्चन भी इजी था कि ड्यूरिंग द मुगल रूल मतलब कौन सा मॉन्यूमेंट है जो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे हम सभी जानते हैं बगल में है, यहीं पे अपनी यूपी में ही है ताजमहल।
अच्छा, जीके में एटलीस्ट जो मतलब एक आर्टिकल वाला होता है कि जैसे लास्ट टाइम एक आर्टिकल इन्होंने पूछा था, तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट 10-20 आर्टिकल हैं एटलीस्ट, प्राइम मिनिस्टर वाले जो भी हैं, ठीक ना, प्रेसिडेंट वाले जो भी हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल होता है, तो आर्टिकल 32। तो बेसिक बेसिक मतलब आप 10-15-20 आप उसको ऐसे नोट्स बना लें, उसको आप 4 से 5 बार देख लें एग्जाम से पहले। बाकी टाइम का मैं करंट अफेयर जीके जीएस मैं तो कुमार गौरव सर को बोलूँगा आप फॉलो करो। उनके वीकली वाले आप रिवाइज कर लो, डेली का डेली टाइम नहीं पढ़ने का भी आपके पास, आप वीकली वाले रिवाइज कर लो कम से कम। ये लास्ट क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 74, ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन आया है। तो ये जो था मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब ऐसे आप देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ से हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी स्टार्ट हो गया। आप पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, और बिना किसी टेंशन के आप जाके एग्ज़ाम दो, ठीक ना। थैंक यू एवरीवन।